हरे कृष्णा। जगतगुरु शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी के 125वें व्यास उत्सव पर गुरु गौरांग की प्रसन्नता हेतु भावांजलि समर्पयामि प्रस्तुत कर रहे हैं शील प्रभुपाद जी की कृष्णमय जीवन यात्रा। पिछले भाग में हम चर्चा कर रहे थे कि भक्ति वेदांत स्वामी को न्यूयॉर्क में कृष्ण भावनामृत के प्रचार हेतु एक निजी भवन की अत्यंत आवश्यकता थी, जिसमें लोग नियमित रूप से आकर हरे कृष्ण कीर्तन कर सकें, श्रीमद् भगवद गीता श्रीमद् भागवतम पर प्रवचन सुन सकें तथा उनके साथ प्रसाद ग्रहण कर सकें। इसके लिए उन्होंने अपने गुरु भाई व गौड़ीय मठ के अध्यक्ष से सहायता भी मांगी, किंतु उन्हें वहां से कोई सहयोग नहीं मिला। अब आगे मैनहट्टन में एकाकी भ्रमण करते हुए भक्तिवेदांत स्वामी ने अनेक स्थानीय लोगों से परिचय बढ़ाया। उनमें श्री रूबेन नामक एक तुर्की यहूदी भी था, जो उपमार्गीय यातायात में परिचालक के रूप में कार्य करता था। स्वामी जी से रूबेन की भेंट एक पार्क की बेंच पर हुई थी। मिलनसार व्यक्ति तथा विश्व यात्री होने के नाते वह इस भारतीय साधु पुरुष के पास बैठ जाता और उनसे बातें करने लगता। श्री रूबेन, उन्हें ऐसा आभास था कि सारे मंदिर भक्तों से भर जाएंगे। वे इधर उधर देखते और कहते, मैं निर्धन नहीं हूँ, मैं तो धनी हूँ। वहाँ पर मंदिर और पुस्तकें हैं, वे तो हैं, किंतु समय हमें उनसे दूर रखे हुए है। वे सदैव हम का प्रयोग करते और अपने गुरु के विषय में बातें करते, जिन्होंने उन्हें यहाँ भेजा था। उस समय वे लोगों से परिचित नहीं थे, किंतु वे यही कहते, मैं कभी अकेला नहीं हूँ। वे मुझे सदा अकेले रखते, इसीलिए मैं उन्हें एलिजह जैसा पवित्र व्यक्ति मानता था, जो सदैव अकेले ही बाहर जाते थे। मैं नहीं मानता कि उनका कोई अनुयायी भी था। 30 जनवरी को ईस्ट कोस्ट में भयंकर बर्फीला तूफान आया। शहर में 7 इंच बर्फ गिरी और 50 मील प्रति घंटे तक की गति से हवाएं चली। न्यूयॉर्क शहर ने उन लोगों को जिनके पास गर्म आवास न थे, भोजन तथा गर्म कमरे प्रदान किए। JFK हवाई अड्डा बंद कर दिया गया और शहर आने वाले सारे रेल मार्ग तथा सड़क मार्ग भी बंद हो गए। बर्फ गिरने के कारण 8 दिनों के भीतर 2 बार आपात स्थिति घोषित की गई। अकेले होने के कारण भक्तिवेदांत स्वामी इस बर्फीली आपात स्थिति या अंतर्राष्ट्रीय युद्ध के विषय में, जिन्हें वे शीर्षकों के रूप में पढ़ते रहते, कुछ भी नहीं कर सकते थे। वे इन्हें मात्र कलयुग के लक्षणों के रूप में देखते। भौतिक जगत में सदैव कष्ट रहेंगे, किंतु यदि वे न्यूयॉर्क के किसी भवन में राधा कृष्ण को ला पाते, भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं था। कलयुग में भी स्वर्ण युग प्रकट हो सकता था और लोगों को राहत मिल सकती थी। यदि अमरीकी लोग कृष्ण भावनामृत अपना लें तो सारा संसार उनका अनुसरण करेगा। शास्त्रों के दृष्टिकोण से देखते हुए भक्तिवेदांत स्वामी उस बर्फीले अंधड़ में भी आगे बढ़ते गए और अपने कृष्ण भावनामृत के उद्देश्य के समर्थन की क्षीण रेखा का अनुसरण करते रहे। संघर्ष के ये दिन वास्तव में अत्यंत मुश्किल थे, परंतु उनकी आध्यात्मिक चेतना सदैव सर्वोपरि थी। वे मैनहट्टन की चेतना में नहीं जी रहे थे, वे तो कृष्ण के आश्रय में लीन थे। ठीक वैसे ही जैसे कि जलदूत में दिल के दौरों के समय चैतन्य चरितामृत के पठन ने उन्हें जीवन अमृत दिया था। उनकी सफलता यह थी कि वे 1965-66 की शीत ऋतु में भी न्यूयॉर्क में कृष्ण का ही स्मरण कर रहे थे। भले ही संसार ने उन्हें मान्यता दी हो या न दी हो, ऐसा कोई दिन न बीता होगा जब उन्होंने कृष्ण की पुस्तक श्रीमद् भागवतम का तात्पर्य न लिखा हो, और ऐसा भी कोई दिन नहीं बीता होगा जब उन्होंने कृष्ण को भोग न लगाया हो और भगवद गीता के कृष्ण दर्शन का उपदेश न दिया हो। श्रीमद् भगवद गीता 6.30 में भगवान कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे सर्वत्र देखता है और सभी वस्तुओं को मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी खोया रहता हूं और न वह मेरे लिए। और श्री कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों को विश्वास दिलाते हुए कहते हैं, मेरा भक्त कभी पराजित नहीं होगा। भक्तिवेदांत स्वामी को इसके विषय में कभी कोई संदेह नहीं हुआ। बात इतनी थी कि अमरीकी लोग ऐसे शुद्ध भक्त को अपने बीच पहचान सकेंगे या नहीं। इस समय तो ऐसा ही लग रहा था कि कोई भी उन्हें गंभीरतापूर्वक नहीं लेगा। 15 फरवरी को भक्तिवेदांत स्वामी डॉक्टर मिश्र के योग कक्ष से उसी इमारत में 2 मंजिल नीचे 307 नंबर के अपने एक निजी कमरे में चले आए। डॉक्टर मिश्र के अनुसार स्वामी जी इसलिए अलग हो गए कि वे मिश्रा योग सोसाइटी से अलग, किंतु कमरा नंबर 307
कभी भी न तो रहने के और न ही आश्रम या व्याख्यानशाला के रूप में इस्तेमाल किए जाने के लायक था। यह एक छोटा सा संकरा कार्यालय था जिसमें न तो कोई फर्नीचर था न टेलीफोन। इसके दरवाजे में पुराने कार्यालयों जैसा एक बड़ा धुंधला कांच लगा था और दरवाजे के ऊपर कांच की खिड़की थी। भक्तिवेदांत स्वामी ने अपने धातु के बने बक्से के सामने फर्श पर अपने कंबल रख दिए थे, जो अब अच्छी खासी काम चलाऊ डेस्क बन गई जहां वे लिखते थे। वे फर्श पर सो जाते। इसमें न तो भोजन बनाने की न ही स्नान करने की कोई सुविधा थी, अतः उन्हें प्रतिदिन डॉक्टर मिश्र के मकान तक पैदल जाना पड़ता था। जब भक्तिवेदांत स्वामी डॉक्टर मिश्र के योग आश्रम में कमरा नंबर 501 में रह रहे थे तो डॉक्टर मिश्र उनकी आवश्यकताओं का खर्चा उठाते थे, किंतु अब वे अलग रह रहे थे और जो धन वे अपनी पुस्तकों को बेचकर एकत्र करते थे उसे उन्हें अपनी दैनिक आवश्यकताओं में और $72 प्रति मास के हिसाब से किराए में खर्च करना पड़ता था। किंतु कम से कम उनके पास अब अपना स्थान तो था। अब वे इच्छानुसार प्रचार करने के लिए स्वतंत्र थे, किंतु उस स्थान को किसी भी स्थिति में मंदिर नहीं कहा जा सकता था। उनका नाम दरवाजे पर लगा था, अतः यदि कोई उन्हें खोजने आता तो वह उन्हें पा सकता था, किंतु वहां जाएगा कौन? मंदिर के वैभव तथा सौंदर्य से लोग कृष्ण के प्रति आकृष्ट होते हैं, किंतु कमरा नंबर 307 इसके सर्वथा विपरीत था। वहां तो निरी निर्धनता ही थी। उस संकरे रेलगाड़ी के डिब्बे जैसे कमरे में बैठना, जिसके फर्श पर कोई चटाई तक ना हो, अध्यात्म के विषयों में रुचि रखने वाला व्यक्ति भी अपने को असुविधाजनक अनुभव करेगा। डॉक्टर मिश्र के एक शिष्य ने भक्तिवेदांत स्वामी को एक टेप रिकॉर्डर भेंट किया था, जिसमें उन्होंने अपने एकाकी भजनों को अंकित कर लिया जो वे करताल के साथ गाया करते थे। उन्होंने अपने एक लंबे दार्शनिक निबंध गीतोपनिषद की भूमिका को भी रिकॉर्ड कर लिया था। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने उनसे कहा था, यदि कोई सुनने वाला न भी रहे तो भी तुम दीवारों को कीर्तन सुनाते रहो। उन्होंने सप्ताह में 3 बार सोमवार, बुधवार तथा शुक्रवार को संध्या समय जो कोई वहां आए उसे प्रवचन देने का निश्चय किया। उनके प्रारंभिक श्रोताओं में बहुधा वही लोग थे जिन्होंने उनके विषय में सुन रखा था या जो डॉक्टर मिश्र के योग स्टूडियो में उनसे मिल चुके थे। लोअर ईस्ट साइड पर 64 ईस्ट 7th स्ट्रीट में पैराडॉक्स नामक भोजनालय था, जो जॉर्ज एहसावा के दर्शन तथा स्थूल जैव माइक्रोबायोटिक भोजन के प्रति समर्पित था। इसमें मिलने वाला भोजन सस्ता किंतु ख्याति प्राप्त था। इसमें चाय मुफ्त मिलती थी, आप चाहे जितनी पिएं। यह मात्र एक भोजनालय न था, यह आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक रुचियों का केंद्र भी था, एक मिलने का स्थान जो किसी ग्रीनविच ग्राम या 1920 के दशक के पेरिस कैफे की याद दिलाता था। कोई व्यक्ति चाहे तो बिना कुछ खरीदे सारा दिन पैराडॉक्स में बैठा रह सकता था, फिर भी किसी को कोई शिकायत नहीं होती थी। पैराडॉक्स में जुटने वाला जनसमूह पूर्व के उपदेशों में रुचि रखने वाला रहस्यवादी समूह होता। जब डॉक्टर मिश्र के यहाँ रह रहे नए स्वामी का समाचार पैराडॉक्स पहुंचा तो यह बात तुरंत फैल गई। मुक्त कलाकार हार्वे कोहेन तथा पैराडॉक्स का एक कर्मचारी बिल एपिस्टाइन परस्पर मित्र थे। डॉक्टर मिश्र के योग स्टूडियो में भक्तिवेदांत स्वामी से कई बार मिल चुकने के बाद हार्वे ने पैराडॉक्स जाकर बिल एपिस्टाइन तथा अन्य मित्रों को इस नए स्वामी के विषय में बताना प्रारंभ किया। बिल एपिस्टाइन अत्यंत उत्साही रूमानी व्यक्ति था। उसके बाल लंबे तथा घुंघराले थे और उसने दाढ़ी बढ़ा रखी थी। वह अत्यंत आकर्षक एवं फुर्तीला था और शहर की जितनी भी अध्यात्म संबंधी खबरें होती उन्हें भोजनालय के लोगों तक पहुंचाने का कार्य उसने अपने ऊपर ले रखा था। एक बार नए स्वामी में रुचि उत्पन्न हो जाने पर वह भोजनालय में निरंतर उन्हीं की चर्चा करता रहता था। अभी तक भक्तिवेदांत स्वामी की कक्षाओं में आने वाले लोग वयस्क तथा अधिक रूढ़िवादी शहरी लोग थे, जबकि पैराडॉक्स का नवीन समुदाय तरुण तथा हिप्पी था। उन दिनों भी किसी तरुण को लंबे बाल तथा दाढ़ी रखे देखना असामान्य बात होती थी। अतः जब वेस्ट साइड में होने वाली स्वामी जी की सभाओं में ऐसे लोग आने लगे तो कुछ पुराने लोग चौकन्ने हो गए। एक ने कहा, स्वामी भक्तिवेदांत दूसरी तरह के लोगों को चुनने लगे हैं। वे उन्हें बावरिया किसी अटारी से लाए हैं। वे लोग विचित्र टोपी तथा भूरे कंबल ओढ़ कर आते हैं। मैं भौचक्का रह जाता हूँ। डेविड एलन 21 वर्षीय खोजी था जो पैराडॉक्स से आया था। डेविड, तब हम हिप्पी नहीं कहलाते थे, किंतु जो लोग पहले पहले उनसे आकृष्ट हुए उन्हें हम अत्यंत विचित्र लगे।
हमें इस नए समूह के साथ जोड़ पाना उन्हें विचित्र लगता। मेरे विचार से उस समय तक भारत से जितने उपदेशक आए थे उनके अनुयायी व्यस्त लोग होते थे और कभी कभी धनवान विधवा स्त्रियां उन्हें धन प्रदान करती थीं, किंतु स्वामी जी अधिक तरुण तथा निर्धन जनसमूह के प्रति मुड़े। इसके बाद यह हुआ कि बिल एपस्टाइन तथा अन्य लोग मिलकर बातें करने लगे कि क्या अच्छा हो यदि स्वामी जी शहर के दूरस्थ लोअर ईस्ट साइड चले आए। एक दिन जब स्वामी जी बाहर गए हुए थे तो कोई कमरा नंबर 307 में घुस आया और उनका टाइपराइटर तथा टेप रिकॉर्डर चुरा ले गया। जब वे उस भवन में लौटे तो चौकीदार ने उन्हें चोरी के विषय में सूचित किया कि कोई अज्ञात चोर खिड़की से शीशे तोड़कर भीतर घुसा और सामान लेकर चंपत हो गया। स्वामी जी को सब कुछ सुनकर विश्वास हो गया कि चौकीदार ही दोषी है। निस्संदेह वे इसे प्रमाणित नहीं कर सकते थे, अतः उन्होंने निराश होकर इस हानि को स्वीकार किया। स्वामी जी का मन कमरा नंबर 307 में रहने से उचटने लगा। हार्वे कोहेन तथा बिल एपस्टाइन ने उन्हें सलाह दी कि वे डाउनटाउन चले आएं और उन्हें आश्वासन दिया कि वहां के तरुणों में उनका अनुसरण करने वाले यहां से ज्यादा होंगे। यह एक आकर्षक प्रस्ताव था। अब हार्वे न्यूयॉर्क छोड़कर कैलिफोर्निया जाने वाला था, अतः उसने स्वामी जी को डेविड एलेन के साथ मिलकर रहने के लिए बावरी के अपने घर को प्रस्तावित किया। भक्तिवेदांत स्वामी ने इसे स्वीकार कर लिया। जब वे अपना 72वीं गली का स्थान छोड़ने वाले थे तो उस इमारत में काम करने वाले एक परिचित बिजली के मिस्त्री ने आकर उन्हें आगाह भी किया। उसने विरोध किया कि बावरी भद्र पुरुषों के रहने योग्य स्थान नहीं है, यह संसार का सबसे भ्रष्ट स्थान है। भले ही कमरा नंबर 307 से स्वामी जी का सामान चोरी चला गया हो, किंतु बावरी में जाकर रहना उसका उपचार ना था। भक्तिवेदांत स्वामी फिर भी विचलित नहीं हुए। भक्तिवेदांत स्वामी बावरी में रहने लगे, जहां वे थोड़े प्रकाश के नीचे बैठकर काम करने लगे। शहर के उसी ब्लॉक में खुले प्रकाश के नीचे सैकड़ों बेघरबार व्यक्ति रह रहे थे। स्वामी जी के पास इन निरीहों के ही समान न तो कोई स्थायी आय थी, न कोई निश्चित घर रूपी सुरक्षा थी। फिर भी उनकी चेतना सर्वथा भिन्न थी। वे श्रीमद् भागवतम का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे और अपने भक्तिवेदांत तात्पर्यों के माध्यम से संसार को शिक्षा दे रहे थे। वे अनुवाद करते रहे और न्यूयॉर्क शहर में कृष्ण मंदिर बनाने पर निरंतर सोचते रहते। स्वामी जी के बावरी प्रकोष्ठ में चले जाने की खबर ज्यादातर पैराडॉक्स भोजनालय में आपसी बातचीत द्वारा फैल गई और संध्या समय लोग उनके साथ कीर्तन करने के लिए वहां आने लगे। बावरी में संगीत में कीर्तन विशेषतया लोकप्रिय हो गया, क्योंकि उनकी नई बैठकों में अधिकांशतः स्थानीय संगीतज्ञ तथा कलाकार ही जुटते। प्रत्येक प्रातःकाल स्वामी जी श्रीमद् भागवत सुनाने के लिए एक कक्षा लेते। प्रत्येक सोमवार, बुधवार तथा शुक्रवार को संध्याकालीन बैठकें भी करते। प्रवेश द्वार को घेर कर सोते हुए बेघरबार व्यक्तियों के समूह से मार्ग निरंतर अवरुद्ध रहता और आगंतुकों को करीब आधा दर्जन आवारा लोगों के समूह को लांघकर फिर 4 मंजिला सीढ़ियां चढ़नी पड़ती। किंतु इसमें नवीनता थी। आप वहां जाकर हिप्पियों के समूह में बैठकर स्वामी जी को कीर्तन का नेतृत्व करते देख सकते थे। कमरे में धुंधला प्रकाश रहता और स्वामी जी अगरू जलाते। अनेक आगंतुक आते और चले जाते। बावरी में स्वामी जी के अधिकांश मित्र या तो संगीतज्ञ थे या संगीतज्ञों के मित्र। वे सभी नशीली दवाओं, सुंदरियों तथा आध्यात्मिक चिंतन में थे। चूंकि भक्तिवेदांत स्वामी हरे कृष्ण मंत्र को संगीत में तथा ध्यान में ढंग से प्रस्तुत करते, फलतः लोग उसमें स्वतः रुचि दिखाते। स्वामी जी इस बात पर बल देते कि लोग भगवान के साकार दिव्य नाम का कीर्तन करें, चाहे वे इसे जाज, लोकगीत, रॉक या भारतीय ध्यान कहें। किंतु जब वे हरे कृष्ण का कीर्तन करने लगे तब इससे कोई अंतर नहीं पड़ता था। खराब पड़ोस के होते हुए भी जहां भक्तिवेदांत स्वामी रहते वे घूमते थे, वे कभी विचलित नहीं हुए। प्राय उनके दरवाजे पर बावरी के अनेक आवारे सोते या अचेत पड़े रहते और वे उन्हें फांद कर निकल जाते। कभी कभी कोई शराबी ठीक तरह से न चल पाने के कारण उनसे टकरा जाता। कभी कोई निरीह व्यक्ति कुछ बड़बड़ाता या उनकी हंसी उड़ाता। उनमें जो अधिक गंभीर होते वे खड़े हो जाते, विनम्रता दर्शाते और स्वामी जी को 14 बावरी से बाहर निकलने या भीतर जाने देते। रास्ता बन जाने पर उनके बीच से जाते हुए स्वामी जी उनकी भद्रता को स्वीकार करते रहते। आगे हम चर्चा करेंगे बावरी में स्वामी जी के रूममेट डेविड का नशे की हालत में भयावह व्यवहार
और स्वामी जी का बावरी को सदा के लिए छोड़कर आपातकालीन परिस्थिति में वहां से निकलना। हरे कृष्णा। जगतगुरु शील प्रपात जी की जय।